नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च के होंगे आपके 10वें भाव में। आपके 10वें भाव में यानी कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होने जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे। 9 अक्टूबर को आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव नीच के हो जाएंगे आपके 12वें भाव में और सूर्य का गोचर होगा 17 अक्टूबर को। सूर्य भी नीच के हो रहे हैं आपके पहले ही भाव में। इसके अलावा मंगल का गोचर भी होगा और मंगल 27 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। अभी मंगल आपके पहले भाव में ही बैठे हुए हैं और मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे 27 अक्टूबर को। ये सभी गोचर जो हैं बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं आपके जीवन में। सबसे पहले बात करें सूर्य के गोचर की। सूर्य आपके पहले ही भाव में नीच के हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। खासकर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ऐसे तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पहले भाव में उच्च के होते हैं, तो अच्छे परिणाम भी देंगे आपको। आपके नौकरी व्यवसाय से जुड़े अच्छे परिणाम देंगे आपको, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको रह सकती है। इन्फेक्शन रह सकता है आपको, किसी तरह का इन्फेक्शन रह सकता है आपको। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, आंखों से जुड़ी समस्या रह सकती है, तो सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भी आपकी राशि के स्वामी 9 अक्टूबर से ही नीच के रहेंगे, तो ये भी जो स्थिति है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर हो रहा है 18 अक्टूबर को और बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए। 10वें भाव में बृहस्पति का उच्च का होना बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा आपके कामकाज में, आपके नौकरी व्यवसाय में। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश खत्म होगी, उनको नौकरी जरूर मिलेगी। आप प्रयास करेंगे तो आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, अवसर भी आएंगे। अगर अभी तक आपको अवसर ही नहीं मिल रहे थे, अवसरों के तलाश में थे आप, तो अब आपके पास अवसर आएंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके पास बहुत सारे अवसर आएंगे और उन्हीं में से किसी एक को चुनकर आप आगे की दिशा तय करेंगे। उच्च के बृहस्पति आपको दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग जो कंफ्यूज हैं कि क्या करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं, उनकी कंफ्यूजन भी दूर होगी, क्योंकि बृहस्पति आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। बृहस्पति डायलेमा में नहीं रखते। उच्च के बृहस्पति जब 10वें भाव में रहेंगे तो व्यापारियों के व्यापार में एक बोन आएगा। व्यापार आपका रफ्तार पकड़ेगा। व्यापार में जो निराशाएं आपके चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थी, वो सभी दूर होंगी। आपके व्यापार में आप अचानक से बढ़ोतरी नहीं, बहुत बड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि उच्च के बृहस्पति 10वें भाव में बहुत ही सकारात्मक फल देंगे आपको। आपके नौकरी व्यापार से जुड़े हुए तरक्की मिल सकती है आपको, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकती है। क्योंकि उच्च के बृहस्पति हैं तो एक्सपेंशन तो देंगे ही, बढ़ोतरी देंगे ही। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, बढ़ोतरी के कारक हैं, फैलाव के कारक हैं। तो आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आप अगर जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी, तरक्की मिलेगी। उच्च के बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठकर आपके काम काज में आपको अप्रत्याशित तरक्की दे सकते हैं। धन लाभ भी होगा आपको, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी, आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी। तो धन का लाभ आपको जरूर होगा। खासकर 27 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल यहां पर आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में, मंगल आपके दूसरे भाव में अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 27 अक्टूबर को, और उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। तो जब भी मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, खासकर जब वो धन भाव पर पड़ती है, तो धन लाभ होना तय है। धन लाभ आपको जरूर होगा अक्टूबर के महीने में। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति हैं और दृष्टि उनकी दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का होता है। तो इन सभी मामलों में आपको लाभ दिलाएंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है। चौथा भाव आपके सुख का होता है, सुविधाओं का होता है, आपकी माता का होता है, आपके प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है।
इन सभी चीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अगर आपका मकान है तो मकान में आप साज सजावट करवा सकते हैं, इंटीरियर का काम करवा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री के काम से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। माता से लाभ मिल सकता है, माता पिता से लाभ मिल सकता है। आपको माता पिता की सेहत में सुधार आएगी। अगर माता पिता बीमार है या माता पिता को सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी। जीवन में खुशहाली आएगी, पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा, क्योंकि चौथा भाव आपके पारिवारिक जीवन का होता है, आपकी फैमिली लाइफ का होता है। और जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी तो सुख सुविधाएं और खुशहाली बढ़ेगी आपके जीवन में। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो शत्रु तो आपके बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहां बढ़ोतरी देते हैं। शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, आपसे जलने वाले लोगों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो ईर्ष्या कर सकते हैं आपसे। लेकिन ये बृहस्पति शत्रुओं को आपके सामने नहीं टिकने देता। शत्रु आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा आपके कर्जे जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जैसा मैंने कहा एक्सपेंशन देते हैं, तो आप लोन वगैरह ले सकते हैं। खासकर मकान या वाहन खरीदने के लिए आप लोन ले सकते हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो लोन में भी बढ़ोतरी आएगी, लेकिन लोन जो आप लेंगे वो अच्छी चीजों के लिए लेंगे। कर्जे जो है आपके वो सही तरीके से आप रीपेमेंट भी कर पाएंगे। इसके अलावा रोग की भी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस महीने आपको अपने रोग से, अपने हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी है, अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या होगी वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्षण भंगुर होगी, कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों अपने वैवाहिक जीवन में भी 17 से लेकर 27 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पहले भाव में सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ही रहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। सूर्य और मंगल जो हैं वो गर्म प्लैनेट हैं, कहीं ना कहीं क्रोध को बढ़ाते हैं, ईगो को बढ़ाते हैं, और इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। तो अपने जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है, आपके स्पाउस से आपकी अनबन हो सकती है, आपके ईगो की वजह से, आपके ईगो की वजह से, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, तभी आपके वैवाहिक जीवन में जो है वो बैलेंस बना रहेगा। राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है और राहु जागृत हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। तो आपको अपने लव अफेयर्स को लेकर भी काफी संयम रखने की जरूरत है। अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच हो जाएं, आपका पार्टनर जो है वो आपको छोड़कर चला जाए। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय कड़ी मेहनत करने का है। विद्यार्थियों के लिए भी जो समय है ये मन लगाकर पढ़ने का है। अपने आप को बिल्कुल भी डाइवर्ट ना होने दें, अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखें अपनी शिक्षा पर, नहीं तो आपको शिक्षा से जुड़े अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राहु आपको, आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, कहीं ना कहीं शिक्षा से भटकाता है आपको। तो आपको अपनी शिक्षा को लेकर भी सीरियस रहना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। विद्यार्थियों को इस वक्त फोकस करने की जरूरत है अपनी शिक्षा पर, क्योंकि राहु है तो राहु भटकाव देगा, राहु आपको भटकाता है। तो विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ना है। हालांकि राहु जागृत हो रहे हैं, अगर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं तो अचानक ही आप अपने रिजल्ट से आप अपने पेरेंट्स को चौंका सकते हैं, क्योंकि राहु अचानक से आपको तरक्की भी देते हैं, आपको लाइमलाइट में ले आते हैं। हो सकता है आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर दें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएं। राहु आपके 5वें भाव में है और उनकी दृष्टि केतु पर पड़ रही है आपके 11वें भाव में। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा, लेकिन काफी सोच विचार कर, क्योंकि शुक्र जो कि धन के कारक हैं वो नीच के हो रहे हैं। तो बहुत सोच विचार कर ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, खुद से समझें विचारें तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो ये राहु जो है कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा रखता है और जिस वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको थोड़ा सा
सावधानी बरतनी है। अब उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके राशि के स्वामी ही नीच के हो रहे हैं, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है शुक्रवार के दिन। इसके अलावा आप जल में थोड़ी सी चीनी मिला दें और उस जल को शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर चढ़ा दें। ऐसा करने से शुक्र जो है वो मजबूत होते हैं और शुक्र की वजह से जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो सभी दूर होती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।